नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। आज के इस विशेष संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ आरा यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी के दो विशिष्ट प्रोफेसर हमारे इस संवाद कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर अमरीश राय आरा यूनिवर्सिटी से हैं और डॉक्टर अमित मुंगेर यूनिवर्सिटी से हैं। नमस्कार। दोनों दोनों आईआईपीएस मुंबई से शोधार्थी हैं और वर्तमान समय में दोनों प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। और आज का हमारा मुख्य विषय ही विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हमारे बिहार प्रदेश में बनी हुई है और जिस प्रकार से हमारे उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, उसको जिस प्रकार से उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, खासकर मगध विश्वविद्यालय और आरा विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, जहां सत्र जो है बहुत लेट लतीफा चल रहा है और जिसका कारण जो है इसका खामियाजा पूर्ण रूप से छात्र भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं यह किसकी परेशानी है, बिहार सरकार का परेशानी है या राजभवन का परेशानी है, इसको लेकर हम जो है हम दोनों विशिष्ट अतिथि के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर अमरीश राय सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय सत्र का लेट होना, क्या यह विद्यार्थियों के साथ यह खिलवाड़ नहीं कर रहा है उसके भविष्य के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन? सुजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो विश्वविद्यालय की गतिविधि है, शैक्षणिक गतिविधि है, कैलेंडर इनका बनता है राजभवन के तरफ से, सारे विश्वविद्यालय को संप्रेषित किया जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे विश्वविद्यालय का परीक्षा और एडमिशन जो पटरी पे लौट नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें दो तीन चीजें हैं जो बहुत ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये कि प्रशासनिक अक्षमता है ना। जो व्यक्ति जिस पद पे है शायद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला है, या वो चीजें रुचिकर शायद उसके लिए नहीं है कि जिम्मेदारी दे दी गई है और वो कार्य कर रहा है ना। तो इसलिए जो एक सिस्टमेटिक तरीके से डिलीवरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा समस्या ये है कि जब आप एडमिशन लेट लेंगे तो स्वाभाविक है कि परीक्षा में विलंब होगा, परीक्षा में विलंब होगा तो रिजल्ट में विलंब होगा, और ये पूरा मिलाकर के सेशन को विलंब करता है, और जिससे कि छात्र का न सिर्फ जो है कि वो कोर्स प्रभावित होता है, बल्कि उनके आने वाले भविष्य पे भी एज के हिसाब से और उनके तमाम जो अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आगे मिलने वाली हैं उसमें भी वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि सत्र को नियमित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, और जिसपे बहुत ही गुड़ तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से विश्वविद्यालय को कार्य करना चाहिए। सिर्फ कागजी कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल वर्क भी होना चाहिए। डॉक्टर अमित, जिस प्रकार से लगातार सत्र जो है लगातार डिले हो रहा है, 2018 वर्ष से ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं परीक्षाएं लगातार नहीं हो पा रही है। विभिन्न अभी अभी मैं मगध विश्वविद्यालय के छात्रों से रूबरू हुआ और जिस प्रकार से उसकी जो है वो लोगों में एक भय व्याप्त है अपने आगे करियर को लेकर, क्योंकि उनका जो है अभी तक फर्स्ट ईयर का ही एग्जाम क्लियर नहीं किया जा रहा है तो 2018 सत्र से ही। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों में किस प्रकार से एक भय का माहौल है। तो इसको कैसे दूर किया जाए सर? और नमस्कार सुजीत जी, आप अपने इस शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट सत्र जो है बिहार में स्पेशली, ये लेट सत्र जो है ये भंवर जाल हो गया है। ये एक भंवर जाल हो गया कि एक लेट सेशन पर लेट सेशन के ऊपर लेट सेशन, विद्यार्थियों का जो हुजूम, उसके ऊपर एक और विद्यार्थी का हुजूम, उसके ऊपर एक और विद्यार्थियों का हुजूम, मतलब ये भीड़ जो है भीड़ पे भीड़, भीड़ पे भीड़ ये होते जा रही है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे छात्र प्रमोटेड फेल होते हैं, वो उसका बर्डन अलग। तो उसके में उलझना, रिजल्ट में फिर वो लेट होने के कारण रिजल्ट में त्रुटि होना, स्क्रूटनी करवाई है, तो ये बहुत सारा एक भंवर जाल हो गया है, जो कि इससे उभरना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये इससे निकला जा सकता है।
सबसे पहले कि राजभवन इसमें स्ट्रिक्ट निर्णय ले, जिम्मेवार आदमियों को दोषित करे। उसके बाद आप जितने आदमी हैं, जितने स्टाफ हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर सुविधा भी दी जाए। हम डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर गए, लेकिन अभी तक जो स्टाफ है वो डिजिटाइज नहीं हो पाए, उसके पास जो डिजिटल लिटरेसी है वो डिजिटल लिटरेसी नहीं है। उसके बाद स्टाफ की कमी है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। एक परीक्षा विभाग में जो जितने स्टाफ होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसका मात्र 10 से 15% स्टाफ है। 15% स्टाफ इतनी भीड़ की भीड़ जो है वो कैसे हैंडल कर पाएगा? संभव नहीं है, लेट होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकार से जब सहयोग मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, स्टाफों में डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, और जो कंप्यूटर पे जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, वेबसाइट अपडेट वाले, ये सारे चीज जब तक अपडेट नहीं होंगे, इसके स्टाफ प्रॉपर स्टाफ नहीं होंगे, वो संभव नहीं है। और ये सारी कमियों को दूर करने के बावजूद ही सेशन सत्र जो है कंटिन्यू हो पाएगा। डॉक्टर अम्बरीश राय, जिस प्रकार से जैसे बिहार ऐसे प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे जो है विद्यार्थी कहीं ना कहीं जो है बहुत मेहनत करते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, खासकर बिहार ऐसे प्रदेश को देखा जाए, यहाँ बहुत सारे प्रतिभावान छात्र होते हैं। और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भी, चूंकि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में अगर बिहार के प्रतिभावान छात्रों को देखा जाए, तो अगर उनको एक सही स्पेस नहीं मिलेगा विश्वविद्यालय में, एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इस प्रतियोगी जो भी जो अभी कंपटीशन का दौर है, और उसमें हमारे छात्र कहीं पिछड़ते जा रहे हैं एक प्रतिभावान होने के बावजूद? देखिए, आपने सही कहा कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बिहार में, लेकिन समस्या क्या है कि जो ऊर्जा है, मैं देखता हूं कि विश्वविद्यालय में जो छात्र आते हैं, उनके ऊर्जा का मैक्सिमम हिस्सा तो उनको अपने परीक्षा और एडमिशन के समय में, और उससे जो प्रशासनिक अक्षमता के चलते जो समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट जारी हुआ, अब रिजल्ट जारी हुआ, कोई बच्चा उसमें फेल हो गया, वास्तव में वो फेल नहीं है ना, तो अब एक किसी विषय में अगर वो फेल, उसका मार्कशीट दिखा रहा है, अब उसको सुधारने में उसको महीनों लग जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं चीजें डिले होती हैं, वो रिजल्ट सही नहीं होता है ना। तो जब रिजल्ट सही नहीं होगा और कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में या कहीं अन्य जो है पढ़ाई के लिए आगे जाता है, तो उसको सारी चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो इससे उसका करियर सफर करता है। पहली तो चीज ये है कि जो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, तो वो 3 साल का कोर्स 4 साल में, 5 साल में, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 3 साल में, 3.5-4 साल लग जा रहा है उसको एडमिशन से लेकर के डिग्री पाने तक। तो 2 साल 3 साल तो उसका वहां नुकसान हो जाता है। उसके बाद जो उसको मिलता है उसको सुधरवाने में 1-2 साल उसका नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं मेजर समस्या जो है उसका पूरा जो क्रीम टाइम होता है, जिस समय उनको समय चाहिए कंस्ट्रक्टिव चीजों को करने के लिए, है ना, कहीं एडमिशन के प्रोसेस में लगने के लिए, वो एडमिशन छोड़ करके अपने प्रमाण पत्र को सुधरवाने में वो अपना चक्कर काटने में पैसा समय बर्बाद कर देता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा तो सफर करेगा, पोटेंशियल चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर प्रशासनिक अक्षमताओं के चलते अगर हम डिलीवरी सही नहीं कर पाएंगे, तो आप चाहे जितना भी मेधावी हो, आप अगर समय से चीजें नहीं पहुंच पाएंगे, समय से जहां पहुंचना है, जिस टाइम से पहुंचना है, जिस टाइम से आपका रिजल्ट पब्लिश होना चाहिए। अब हम बिहार में मैक्सिमम रिजल्ट कब पब्लिश होता है फाइनल का? अक्टूबर-नवंबर में। आप बताइए कि कहीं भी एडमिशन होता है तो एडमिशन का प्रक्रिया क्या है? जो है जून में आपको अप्लाई करना है, और आपको जून जुलाई में काउंसलिंग होती है, अगस्त में लेट काउंसलिंग होती है। आप रिजल्ट ही अक्टूबर में दे रहे हैं, तो बच्चे के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? वो अपियरिंग में फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन वो जो है परीक्षा भले क्वालिफाई कर लिया, वो वहां पे सिलेक्शन नहीं ले सकता है। अब क्या करेगा? 1 साल एक्स्ट्रा उसको बैठना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल चुनौतियां हैं जो बच्चे जूझ रहे हैं। तो मेधावी होने के साथ अगर आप समय बर्बाद करेंगे, अगर आप उनका समय के साथ साथ उनका धन बर्बाद करेंगे, उनको बार बार सुधरवाने के लिए
विभागों में उनसे पैसे लिए जाते हैं, है ना। बहुत सारा ऐसा है सिस्टम, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीजें हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं सफर करेगा और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो क्या अपना वो प्रोडक्शन दे पाएगा। डॉक्टर अमित, जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों, खासकर बिहार ऐसे प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं कहीं ना कहीं प्रभार पे चल रहे हैं। आधा दर्जन विश्वविद्यालय जो है वो प्रभार पे चल रहे हैं। कोई भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो मगध यूनिवर्सिटी के प्रभार पे हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, वो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रभार पे हैं, या ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण दिया जा सकता है। तो क्या ये सोची समझी, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सोची समझी रणनीति है कि उच्च शिक्षा को कहीं ना कहीं जो है एकदम से प्रभावित किया जाए और कहीं ना कहीं जो है और ज्यादा बच्चे हतोत्साहित हों? ये जो सिस्टम अभी बिहार में चल रही है, यह बिहार के लिए विडंबना है। बिहार जो फुल फ्लेज वीसी हैं, उनसे तो सत्र संभल नहीं रही है। आप उसको एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन विश्वविद्यालय का प्रभार दे दिया जाता है। प्रभार देने का भी कोई लॉजिक नहीं है। वो बगल में के यूनिवर्सिटी को प्रभार नहीं देते हैं, वो 3-4 जिला हटके देते हैं, जिसको आना जाना ही संभव नहीं है और फाइल साइन होना ही संभव नहीं है। इसके कारण बहुत सारे चीज, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, रिजल्ट, ये भी एक कारण है। लेट लतीफ का सत्र, लेट लतीफ का ये भी एक कारण है। रिजल्ट बन जाता है, परीक्षा बन जाता है, प्रोग्राम बन जाते हैं, वीसी के पास टाइम नहीं है, रजिस्ट्रार के पास टाइम नहीं है, दूसरे जगह है, वो साइन नहीं कर पाते, वो कागज लटकी रहती है। रिजल्ट आ गया है, साइन नहीं है तो लटकी रहती है, रिजल्ट दे नहीं पाते हैं। तो ये भी एक विडंबना है। ये बिहार के स्टूडेंट और जनता के साथ ये विडंबना है कि ये खेल चल रहा है। जबकि आपका ये एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक हुआ, आप एक को बहुत, मुझे लगता है एक अगर बीसी हट रहे हैं तो दूसरे बीसी को लाने में मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना समय काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 से 1.5 महीना में हो चाहे तो रिक्रूट हो सकता है, लेकिन ये नहीं अच्छा, हो रहा है। लेकिन हम इसके पीछे कारण तो कहीं ना कहीं तो है, राजभवन का तो कोई कारण हो सकता है। अब वो कारण क्या है राजभवन का, तो वो तो बताएंगे राजभवन ही। और इस पे क्या चल रहा है, ये तो हमारे पास अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम इसको स्कैम बताए या कुछ बताए, लेकिन समथिंग लाइक ऐसा कुछ तो दिख रहा है, लेकिन कोई हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। डॉक्टर एक अमरीश चीज राय, डॉक्टर अमरीश राय, जी, जिस प्रकार से अभी मैं मगध यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग मैंने जाकर की, और वहां पे छात्रों का जो रुझान था, उनका कहना था कि हमारे विश्वविद्यालय के सेशन को लगभग 3 से 4 वर्ष पीछे कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं इसका दोषी जो है वो शिक्षा विभाग और राजभवन को, उन्होंने, बहुत सारे छात्रों का यह मत था। कारण उन्होंने वो तर्क भी दिए। तर्क उनका यह था कि हमारे वाइस चांसलर प्रभार पे, हमारे रजिस्ट्रार प्रभार पे, हमारे परीक्षा नियंत्रक प्रभार पे, तो जो ये तीनों जो विंग है, परीक्षा नियंत्रण और आपका रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर, ये तीनों जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी की एक मूलभूत संरचना को आगे बढ़ाने में, उसको सक्रिय करने में यही तीनों विंग का कार्य होता है मुख्य रूप से, और ये तीनों प्रभार पे है। तो प्रभारी आदमी जो है वो कितना रुचि लेगा किसी भी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में और छात्रों के हित को समझते हुए। देखिए, विडंबना ये नहीं है कि ये सारे बड़े पद प्रभार पे हैं। इससे भी बड़ी विडंबना की बात यह है, शायद आपको जानकारी हो या ना हो, कि बिहार के विश्वविद्यालयों में 95% तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। आप क्लर्क लेवल तक बोल सकते हैं, जो एलडीसी बड़ा बाबू तक जो आप बोलते हैं, ये 95% अनुकंपा वाले लोग हैं। और 5% जो बचते हैं वो हायर किए गए हैं। हायर कैसे किए गए हैं? एजेंसी के थ्रू हायर किए गए, मतलब वो टेम्पोररी पोस्ट है। और आप ये समझ लीजिए कि ये मैक्सिमम जो मैन पावर है, जो एक तो जितना पोस्ट होना चाहिए उतना पोस्ट पे है नहीं, है ना। अगर किसी ऑफिस में 10 कर्मचारी चाहिए, उस ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं, 1 कर्मचारी हैं। जो है भी वो अनुकंपा पे आए हुए लोग हैं, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है। जो जैसे मृतक आश्रित के आधार पे जो अनुकंपा पे नौकरी होती है, तो आप ये मान लीजिए कि वो उसमें दक्ष नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई।
तो जिस विषय का जिस आप विभाग में हैं, जिस भी चीजों को आप डील कर रहे हैं, उसमें आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपको रेगुलेशंस की जानकारी नहीं है और आप उसमें काम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक लटकने लटकाने की मानसिकता उनके पास होती है। तो प्रभार तो बाहर की चीज है, फंडामेंटल चीज काम तो करना है ना, वीसी को काम नहीं करना है। लेकिन वीसी का जब इंटरेस्ट कम रहेगा तो जो काम करने वाला भी है वो भी अपने हिसाब से काम करता है, अपनी दक्षता के हिसाब से काम करता है। और अगर दक्ष नहीं है तो कितना डिलीवरी करेगा? जो काम 10 आदमी को करना वो काम एक आदमी को दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली कि 10 टाइम अधिक समय लेगा। वो भी बीच में अगर वो छुट्टी चला गया, है ना, तमाम चीजें हैं, तो वो विभाग बंद हो जाता है। कई बार ऐसा हम लोग भी शिक्षक के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग जाते हैं कि किसी प्रशासनिक भवन के किसी विभाग में, पता चलता है कि एक ही कर्मचारी है और वो जो है कि 5 दिन की छुट्टी पे। तो इस तरह की चीजें जब शिक्षक झेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट भी झेलते हैं। तो इसलिए ये चीजें हैम्पर होती है और ये डिले होता है। तो डिले को रोकने का एक ही तरीका है कि पहले तो नियुक्ति हो, दो चीजें हैं, जितने पोस्ट हैं आप पोस्ट के अनुरूप जो है क्षमता के अनुरूप उनकी नियुक्ति करिए, जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दीजिए और एक टाइमलाइन के हिसाब से काम करिए, है ना। और प्रभार उसको दीजिए जिसकी रुचि हो, आप उन पे थोपिए नहीं। आप चाहे वाइस चांसलर प्रभार बनाइए, चाहे रजिस्ट्रार प्रभार, उनसे आप कह लीजिए कि आप अगर आपका काम कंप्रोमाइज नहीं हो रहा हो तो फिर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आइए। आप जबरदस्ती अगर उनको काम देते हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर हैम्पर होगा विश्वविद्यालय। अच्छा, जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में जो शोध को लेकर या अंक पत्र को लेकर या सर्टिफिकेट को लेकर जितने भी विद्यार्थी परेशान दिखते हैं, खासकर कमोबेश अगर बिहार के हर एक विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों का जो एक ढीलापन रवैया है और कहीं ना कहीं जो है छात्रों का शोषण आप कह सकते हैं कि आप जो है सर्टिफिकेट को लेकर या अंक पत्र को लेकर वो जाते हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी का चक्कर मारते हैं टीसी को लेकर। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि इसको बढ़ावा जो है ये कहीं ना एक सिस्टम की एक पूर्ण रूप से जो है कहीं खामी लग रहा है, डॉक्टर अमित? देखिए सुजीत जी, ये जो अंक पत्र में त्रुटि है, पहले मैं इसका कारण बताऊंगा। उस कारण से ही आप जान पाएंगे कि ये क्या त्रुटि होने का। एक दो कारण है, एक ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है। तो अनैच्छिक कारण ये है कि आदमी कम है, स्टाफ कम है, एक एक आदमी को मल्टीपल काम दिया जाता है। एक ही आदमी ग्रेजुएशन, एक ही आदमी बीए पार्ट 1 से लेके 3rd तक, पीजी से लेके सारे सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर का एक ही आदमी देखेगा। तो वो वन टाइम में प्रोग्राम बनाएगा, वन टाइम में ये करेगा, तो वो एक व्यक्ति अंक पत्र ही बनाने वाला ये सारा काम करता है। तो कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होगा माइंड, तो अंक पत्र में त्रुटि तो होना लाजमी है। वो उसके कारण अंक पत्र में त्रुटि होती है। तो स्टाफ की कमी, और जितने स्टाफ हैं उसको मल्टीपल वन टाइम मल्टीपल, मतलब एक ही समय में कई काम, तो वो माइंड डेविएट होता है। अंक पत्र जो है वो अगर दिया जाए तो अंक पत्र का ही कार्य दिया जाए, और एक ही यूजी का अलग दे, पार्ट 1 का अलग आदमी को दे, पार्ट 2 का अलग दे, पार्ट 3 को अलग दे, पीजी 1 सेमेस्टर का अलग दे, पीजी। तो इस तरह से अगर देगा तो वो शुद्ध काम होगा, ठीक। और एक तो स्टाफ के पास अनुकंपा पे है, ट्रेनिंग नहीं है, उसके बाद हायर किया गया, उसकी सैलरी बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक भ्रष्टाचार, पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी मकसद हो सकता है कि वो उस पैसे कमाने के लिए जानबूझ के भी त्रुटि करे, ताकि बच्चे स्क्रूटनी करने ज्यादा आए, उसको फी लगे, फिर उसको बैक से कोई उसको बोले मैं इतना पैसे में इतना काम करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो ठीक करा। कहीं ना कहीं ये भी मंशा, इसको हम कहते हैं ऐच्छिक। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक चीजें है, ये हो सकती है, हाँ, संभावना ये है। जिस प्रकार से जैसे बहुत सारे छात्र चूंकि सर्टिफिकेट लेना है, डिग्री लेना है, तो वो जाते हैं, उनको 2 महीना 3 महीना चक्कर लगाना पड़ता है, फिर कुछ वो डाउन करते हैं वो क्लर्क को, किरानी को, तब जाके उनको जो है